शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गुरु ही प्रधान होते हैं। कुछ संस्थाएं तो गुरु के अलावे किसी की पूजन ही नहीं करती। गुरु अगर प्रधान हैं तो योग के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि शरीर के मूलाधार में ब्रह्मा जी का निवास होता है और स्वाधिष्ठान में विष्णु भगवान, मणिपुर में शिव जी, अनाहत में ईश देवता और विशुद्धि में अर्धनारीश्वर शिव। सभी चक्रों में सभी देव अपनी अपनी शक्तियों के साथ विराजमान होते हैं। इसके ऊपर आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में गुरु का स्थान है, जो अपनी शक्ति के साथ वहाँ विराजमान होते हैं। तो गुरु प्रधान है, चूँकि नीचे से ऊपर अगर चढ़ते हैं तो गुरु का स्थान छठे चक्र पर मिलता है। मुझे एक घटना याद आ रही है। मैंने अपने गुरुदेव से एक बार आग्रह किया था कि क्या पढ़ना चाहिए हमको, गीता, रामायण, भागवत, वेद। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि तुम साधक हो, गुरु को पढ़ लो। गुरु सारी विद्या जानते हैं, सारी विद्या आ जाएगी। उस समय मैं समझ रहा था कि गुरुदेव को पढ़ना है तो उनके हर एक एक्टिविटी पर मुझे ध्यान देना होगा, और मैंने हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दिया। वो खा रहे हैं तो कैसे, नहा रहे हैं तो कैसे, सो रहे हैं तो कैसे, बैठे हैं तो कैसे, पूजन कर रहे हैं तो कैसे। हर एक एक्टिविटी पर मैंने ध्यान दिया और सब को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उसी का फल है कि आज मैं अपने को बहुत धन्य मान रहा हूँ। बहुत सी संस्थाएं गुरु के अलावे किसी की पूजन नहीं करती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये काल जो होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये शरीर में तीनों काल होते हैं। भूतकाल का अर्थ ही होता है, भू मतलब धरती के तत्व का ये काल है। भूतकाल मतलब धरती के तत्वों पर ये काल लागू होते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु कालों के काल महाकाल होते हैं, काल की सीमा के ऊपर होते हैं। यानी कि विशुद्धि चक्र तक, नीचे से ऊपर तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होते हैं। और इसको शास्त्रों में वर्णन मिलता है, ये पंचभूत तत्व कहे जाते हैं, जिससे शरीर की रचना होती है। इनका स्थान विशुद्धि तक ही होता है। तो विशुद्धि तक ये भूतकाल लागू होते हैं इस पर। और आज्ञा चक्र में गुरु होते हैं, जो वर्तमान काल होता है। इसलिए शास्त्र कहता है, संत भी कहते हैं कि गुरु के अलावे किसी की पूजन की आवश्यकता नहीं। यानी कि वर्तमान में रहना तुम सीख लो।
अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा मन वहीं होना चाहिए, खा रहे हो तो तुम्हारा मन वहीं होना चाहिए, सो रहे हो तो तुम्हारा मन वहीं होना चाहिए। जो भी तुम कार्य कर रहे हो तुम्हारा मन वहीं होना चाहिए, यानी कि वहाँ गुरु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पर मन होता है और गुरु का स्थान है। यानी कि मन को गुरु को दे दो। तुम्हारा मन जो है यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो है ये गुरु के हवाले कर दो। जब गुरु के हवाले तुम कर दोगे अपने मन को, तो गुरु भविष्य की चीज़ें दिखा देंगे, परमात्मा की अनुभूति करा देंगे, क्योंकि सहस्त्रार में का क्षेत्र जो है ये भविष्य का क्षेत्र है। भविष्य का क्षेत्र मतलब परमात्मा का क्षेत्र है। परमात्मा आप जानते भी हैं कि जो सहस्त्रार में जिसका मन निवास करता है वो समाधि की स्थिति में होता है, और समाधि की स्थिति में जो व्यक्ति रहता है वो भविष्य की सारी घटनाओं को देख लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ये मन भविष्य में चला गया तो भविष्य की सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती है, भविष्य दृष्टा हो जाता है। अगर यही मन धरती के तत्वों में भ्रमण करता है तो ये भूत काल में रहता है, और आप जानते हैं कि भूत तो कष्टदायक होता ही है। तो हम कष्टों से अपने आप को निकालने का प्रयास कर सकते हैं और अपने मन को आज्ञा चक्र के नीचे जाने न दें। भगवान शिव जी का चित्र जब कलाकार बनाते हैं तो चंद्रमा को मस्तक पर दिखाते हैं, और शास्त्र भी कहता है, योग भी कहता है, चंद्रमा मन का द्योतक है। यानी कि शिव जी अपने मन को सहस्त्रार पर रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ ये स्वभाव बना लें कि जो हम काम कर रहे हैं वहीं मन को रखें, तो कार्य भी अच्छे ढंग से हो जाएंगे और शांति भी मिल जाएगी। इस पृथ्वी पर जो कार्य होंगे वो हमको सुख दे देंगे, और आज्ञा चक्र पर मन रहेगा तो वहाँ से गुरु शांति दे देंगे। तो सुख शांति दोनों हमको प्राप्त हो सकती है। अब रह गई बात कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि गुरु के अलावे कोई पूजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसको समझना होगा। पहले भी मैं कह चुका हूं कि सारे ज्ञान गुरु के पास होते हैं, और गुरु ज्ञान होते हैं वो आत्मा के पास होती है। यानी कि गुरु आत्मा है, क्योंकि आत्मा में ही सारे ज्ञान स्थिर होते हैं, जिसको हंस भी कहा गया है। तो हंस गुरु हैं, तो हर एक जीवों में जो आत्माएं हैं वो ज्ञान के से ओतप्रोत हैं। इसलिए कुछ संस्थाएं तो बाह्य गुरु को ही गुरु मानती हैं। बाह्य गुरु का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के बाहर भी जो आत्माएं हैं वही गुरु हैं। इसलिए बाह्य गुरु कैसी संस्थाएं, कितनी अद्भुत संस्था है जो कहता है कि मेरे अंदर जो गुरु हैं वो ही नहीं, बाह्य गुरु, बाहर जो गए हैं वो भी गुरु हैं। सभी जगह तुम अपने गुरुओं को देखो। शास्त्र भी कहता है कि गुरु को ही देखो। हम लोगों को भी साधना के क्रम में गुरुदेव ने कहा था, हर एक वस्तुओं में गुरु को की अनुभूति करने का अभ्यास करो। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि जगत की हर एक वस्तुओं में आत्मा है, जीवों में आत्माएं हैं, और आत्मा
वो ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं। तो ये कहा गया कि खिलाओ, भोजन दो। इसलिए वैसी संस्थाओं में लंगर की व्यवस्था ज़्यादा चलती है। गुरु का निर्देश है, लोग समझें या ना समझें, लेकिन जानते हैं कि वाह गुरु का आदेश है, लंगर चलाओ। बहुत सी संस्थाएं लंगर चलाती हैं और खिलाती हैं। किसको खिलाती हैं? वाह गुरु को। वाह जगत में स्थित जो गुरु हैं उनको भोजन प्रदान कर रही हैं। तो मेरी एक विनती है कि सनातन के ये गुण जो हैं आत्मा में ही निहित होती है, और आत्मा के नज़दीक जब आप चलेंगे, जब मन आपका शांत हो जाएगा, आज्ञा चक्र पर होगा, तो आत्मा के बिल्कुल नज़दीक होगा। आत्मा के नज़दीक होगा तो आत्मा की अनुभूति आप कर सकते हैं, क्योंकि आत्मानंद जो है, आत्मा का जो आनंद है वो अद्वितीय है। उस आनंद की अनुभूति अगर जीवन में एक क्षण भी आप कर लिए हैं तो उस आनंद के सामने दुनिया के तमाम आनंद फीके पड़ जाते हैं। इसलिए बार बार आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि अपने मन को वहीं लगा दीजिए जहाँ आपका तन रहता है, और जो कार्य करता है उसी में लगा दीजिए, ताकि ये अभ्यास ही बन जाए ध्यान का।